बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना यकीन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत भी है कि हम दौर हाज़िर को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी ज़िंदगी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफरेंट जो मौज़ूआत हैं उनको हम लेकर आएँ। और आज चूँकि नाज़रीन आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, आज की सूरत हाल की बात करते हैं, तो कंडीशन आपके सामने है कि आज के हालात क्या हैं। रास्ते बंद थे, उसके बावजूद भी हम, हमारे मेहमान, हमारी टीम जो है वो आप लोगों के साथ मौजूद है ताकि आपको मौजूदा हालात व वाक़यात से हम आगाह कर सकें, आपको अवेयर कर सकें, गाइड कर सकें कि किस तरह से हमने इस सिचुएशन का सामना करना है, जो हमें प्रॉब्लम्स जिनको फेस करना पड़े उनके सॉल्यूशंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन। आज हम सियासी और मुआशी जो बहरान है और मौजूदा मुल्की सूरत हाल है जो आप सबके सामने है, जो वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह किए हुए हमारी टीम, हमारे जो चैनल्स, हमारे पैनल्स हैं, तो आज अपने मेहमानों से भी डिस्कस करेंगे कि सियासी और मुआशी जो बहरान हमें देखने में आ रहा है नाज़रीन, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और क्यों हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन हमें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि उसमें सुधार नहीं आ रहा बल्कि बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन ये कंडीशन जो है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, वजूहात क्या है और इसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि नाज़रीन ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये हम सब का मुल्क है, हम सब ने इसकी हिफाजत करनी है, हम सब ने इसकी तरक्की में अपने अहम रोल प्ले करने, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना और बर वक्त उनको अदा भी करना है। लेकिन खामी कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे, कहाँ पे उनको बर वक्त अदा नहीं किया जा रहा, जो इस वक्त उसके जो रिज़ल्ट हैं वो सियासी मुआशी बहरान की सूरत में हमें सामने जो है वो आ रहे हैं और हालात तो वाक़यात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। तो आज इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डालेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है और किस तरह से हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सकता है, हर इंसान जो है वो सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से अपने रोल प्ले कर सकता है, ज़िम्मेदारी समझ सकता है, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो मीडिया है, जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, हर इंसान जो है उसको अवेयरनेस हो और वो अपनी जो यूथ है, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो सबसे अहम रोल प्ले करने वाले हैं, उनको आगाह करें, उनको अवेयर करें कि जो इन प्रॉब्लम्स से हम इस वक्त गुजर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस निकालें, ना कि उनको हवा दें, उनको मज़ीद बढ़ाएं। तो किस तरह से जो पूरी कंडीशन है, जो हालात व वाक़यात इन पे काबू पाया जा सकता है, ये आज अपने पैनल से डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे, मेहमानों का तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पे डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ हैं जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं और पीटीआई से उनका ताल्लुक भी है जी, महर निगार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगी, कैसी हैं, खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया महर साहिबा। और उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आपका ताल्लुक जी पीपल पार्टी से, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पीपल पार्टी के जी, सैयद हादी हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद हादी साहब। और जी हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान को भी आप देखते रहते हैं, स्काइप पे उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया जी, माहिर कानून है अतीक रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। वालेकुम मेहमानों का भी अस्सलाम। शुक्रिया जी। नाज़रीन आज के इस अहम मौजू पे, जो मुल्क के हालात वाक़यात पे हम बात करने जा रहे हैं और सूरत हाल क्या है वो आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात वाक़यात है उस पर अपनी राय का इजहार करना चाहते हों या उससे मुतालिक हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हों, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। महर साहिबा आपसे आगाज़ करते हैं, आज की सूरत हाल क्या है वो यकीनन आपके सामने है, जिस तरह से आप मुश्किलात को फेस करते हो यहाँ स्टूडियो पहुँचे वो भी आपके सामने है। सरसरी से आपकी राय जानते हैं, उसके बाद फिर मौजू पे आएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। महविश, आज की जो सूरत हाल है तो उसको हम इस तरह लेंगे कि ये एक दिन की नहीं है, ऐसे ही हमें अपनी हिस्ट्री को देखना होगा कि क्या हम एक
मुल्क की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से क्या हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप अक़वाम की तारीख़ में देखें तो उनको भी बहुत बेशतर अक़वाम को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे जाते हैं। और हमारा शुमार शायद उन लोगों में होता है कि हम गलती पर गलती कर रहे हैं और हम उससे सीख नहीं रहे हैं। अगर किसी भी निज़ाम का तसलसल, उसकी बेहतरी चाहते हैं तो उसका तसलसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो भी अगर हमारी हुकूमतें आई हैं तो उनका तसलसल कायम नहीं रहा, उनको ना ही अपना पूरा टेन्योर मिला है। और फिर हम बीच में ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से फ़ौजी इंटरवेंशंस होती रही हैं तो जाहिर है कि उनको वो टाइम नहीं मिला कि वो मैच्योर हो सके। तो किसी भी ऐसी हालत से निकलने के लिए सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें अपने ये चीज़ें हमने अपने बच्चों में एम्बेड करनी है कि हम अगर एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो उसके क्या नेगेटिव्स हैं, उसकी क्या पॉजिटिव्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अपने उस लिहाज से कि जो हमारी यूनियंस का एक सिस्टम था कॉलेजेस में, तो उसको शायद ख़त्म नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, आपको एक चीज़ को चलाने के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से उसको लेकर चलना पड़ता है। आप अगर यूनियंस हैं और बच्चे पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, और जब आप उनको ऑन हैंड एक्सपीरियंस देते हैं कि वो प्रैक्टिकली उसको देखें, तो आप उनके लिए कुछ तरीक़ेकार वज़ह कर लें कि आपकी हुदूद ये हैं, आपने ये करना है, तो वो टाइम के साथ चलते चलते आपकी कौम उसके साथ मैच्योर हो जाती है, वो सीख लेती है और उसको वहीं से लीडर निकलते हैं और उनको अपनी कौम के जो मसाइल हैं उनको सीखने को मिलते हैं। क्योंकि आप हर एक जो आपका सोसाइटी का जो सिस्टम, जैसे हमारे अपर सिस्टम है, सॉरी, और लोअर तबका है, तो उनमें से हर एक में से बच्चे निकलेंगे, हर एक को अपने प्रॉब्लम्स का पता होगा और वो उसको तभी जाके हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम हल कर सकते हैं। आगे चल के अपने मेहमानों से मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सोल्यूशंस खासकर हम उस पर बात करेंगे कि सोल्यूशंस किस तरह से निकाले जा सकते हैं। लेकिन वक्त जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सियासी मौशी बहरान और हमारे जो मुल्की हालात है उसको किस तरह से आप और हमारा पैनल देख रहे हैं। अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी सईद हादी हसन साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने महर निगार से उनकी राय जानी। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं आज, अगर आज की हम बात करें तो मुल्की सूरत हाल को और हमारी सियासत को और हमारी मईशत को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मौजू था सियासी माशी बहरान, इसमें अगर आप इखलाकी बहरान भी ऐड कर लेते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि जो आजकल इखलाकियात से बिलो बात की जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ इखलाकियात बहुत मायने रखती हैं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होते रहते हैं, लेकिन इखलाकियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। खैर, कम टू द पॉइंट कि अभी मैं समझता हूँ कि जो हालात करंट सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान बड़ी एक क्राइसिस में था। बहुत मईशत उसकी जो थी आइसोलेशन में चली गई थी, डिप्लोमेसी भी आइसोलेशन में चली गई थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, आइन के दायरे कार में रहते हुए अदम एतमाद पेश की गई। और अदम एतमाद एक आइनी हक है, और जिसको पेश करके सिर्फ उसका मकसद ये था, पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो पार्टी के लिए पॉलिसीज़ नहीं है, वो आवाम के लिए पॉलिसीज़ हैं। तो पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए
जो था अदम एतमाद पेश की गई, और ताकि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं वो बनाए जाएँ हमसाए मुल्क के साथ, और ट्रेडिंग को एक वसअत दी जाए ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जो ट्रेडिंग पिछले 4 सालों से जो एक आइसोलेट हुई थी, बहरान का शिकार थी, तो मैं समझता हूँ इसी वजह से जो है महंगाई ने बूस्ट पकड़ा और जो बदहाली का एक शिकार था। और जो आज के हवाले से मैं बताऊँगा कि आज मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि जो भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, उनका भी हक है, राइट। जो बात डेफिनेटली जो मेरी ज़ाती ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन ये कि एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए जो एक कानूनी और आइनी जो रास्ता है वो अपनाया जाए और लॉन्ग मार्च किया जाए। लेकिन आइन को और कानून को हाथ में लेना, मैं समझता हूँ एहतजाज करना, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना डेफिनेटली सबका हक है। लेकिन अगर आज की सूरत हाल देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, जिस तरह से आप और हम सब ऑफिस पहुंचे हैं, स्टूडियो पहुंचे हैं, हालात आपके सामने हैं, रास्ते बंद करना या आवाम को तकलीफ देना, ये तो बिल्कुल मैं इसके मजम्मत करता हूँ, क्योंकि एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, ठीक है, अब बिल्कुल आने दिया जाए। और ये जो कंटेनर लगाए हैं, मैं नहीं समझता कि कंटेनर लगाने की ज़रूरत थी। वज़ीर ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनको थोड़ा सा होश के नाखून ज़रूर लेने चाहिए। हमारी इत्तेहादी जमात है बिल्कुल, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम आवाम को तकलीफ़ दें। आवाम को तकलीफ़ देना मकसद नहीं है, और ना हमारा हुकूमत में आना, हुकूमत हमारे नज़रियात PMLN से नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने मुल्क के मफाद में अपनी प्रिंसिपल्स को पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए पार्टी ने इत्तेहादी जमातों को अपने जिनसे हमारे नज़रियात नहीं मिलते थे उन जमातों को मिला के हमने हुकूमत बनाई ताकि मुल्क में अमन अमान कायम हो सके। एग्जैक्टली मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो यकीनन नाज़रीन होनी चाहिए। अतीक साहब, आपकी जानिब आते हैं, आज के दिन की खासकर हम बात करते हैं, तो इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और आज के दिन की मैं समझता हूँ कि अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ हमें पब्लिक जो है वो, या एक सियासी जमात अपने लोगों के साथ अपना जो उसका एजेंडा है उसको लेके वो निकल रही है, मार्च कर रही है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। एक जो उनका आईनी और कानूनी हक है उसको इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, और उसके साथ उसके लोग शामिल हैं जो कि इस पाकिस्तान के शहरी हैं। आईने पाकिस्तान उन्हें एहतजाज करने का और अपनी बात करने का, अपनी पार्टी पॉलिसीज के हवाले से अपनी आवाज बुलंद करने का उन्हें राइट देता है, और वो उसी को लेके आज सड़कों पर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें, आपको और सबको देखनी है, गवर्नमेंट को भी देखनी है और उस पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को देखनी है, वो ये है कि इस सारे मामले में या जो ये सारी एपिसोड चल रही है, इसमें मुल्क का कहीं खुदा ना खास्ता किसी हवाले से भी नुकसान ना हो, मुल्क के अमलाक का नुकसान ना हो, इस मुल्क में बसने वाले जो दीगर शहरी हैं जो इस मार्च करने वाली पार्टी से, इसकी पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं, उनका नुकसान ना हो। जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि जिन्होंने आज जो है अपने ऑफिस में पहुंचना था, जिन्होंने अपने बिजनेसेस करने थे, अब उस सारे मामले में वो सब लोग सफर कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक सब्जी या फ्रूट मंडी में फ्रूट कमीशन एजेंट्स के पास फ्रूट पहुंचेगा, वो कमीशन एजेंट सेल करेंगे, वहां से छोटे दुकानदार खरीदेंगे, उनसे छोटे दुकानदार, और अल्टीमेटली वो किसी गांव में एक छोटे ठिया बांध तक या रेडी बांध तक वहां से माल पहुंचेगा, वो उसको सेल करेगा और अल्टीमेटली अपने बच्चों का ब्रेड एंड बटर अर्न करके लेके जाएगा। अगर रास्ते बंद होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, आपका कारोबार ठप होगा, तो किसका फायदा और किसका नुकसान, हमें ये देखना है। किसका फायदा और किसका नुकसान, अतीक साहब इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि सियासी मुआशी बहरान और मुल्की हालात, यकीनन नाज़रीन इस मौजू पे हम सब को सोचने की ज़रूरत है। ये मौजू हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इस मुल्क में हम सब ने रहना है, हम सब ने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम रोल प्ले करने हैं। अतीक साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, किसका फ़ायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है इस मुल्की हालात से। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि अदलिया का बहुत अहम किरदार देखने में आ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, अदलिया हों या कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, मैं समझता हूँ कि सबका एक ही अल्टीमेट गोल जो है वो एक इंसाफ पर मबनी माशरे का कयाम है। डेफिनेटली, बिल्कुल। हाँ, इंसाफ की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, वहीं पर अमन और सुकून होगा। और इसी तरह से आम जो आदमी है, आम जो शख्स है, आम शहरी है, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकेगा। तो जहां तक मामला है कानून नाफिज करने वाले इदारों का या अदलिया का, तो सिर्फ एक चीज पे वो फोकस रखे हुए हैं, वो ये है कि कोई शख्स खुदा ना खास्ता गैर कानूनी काम ना करे, कानून को हाथ में ना ले, किसी किस्म का जलाओ घेराव ना हो, किसी किस्म का जो कानून की वायलेशन का मामला है वो ना हो। जब हर एक शख्स को ये आजादी दी गई है कि वो एहतजाज करे, तो साथ साथ उस पर ये जिम्मेदारी भी आयद कर दी गई है कि वो कानून के साथ खिलवाड़ ना करे और हर उस शख्स का जो उसके साथ इख्तलाफ करता है उसकी राय का एहतराम करते हुए उसके साथ किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती या बर्बरियत ना करे। आप देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता जो माजी में हमारे यहाँ एहतजाज और ये रैलियां निकलती रही हैं, किसी आम शख्स को नुकसान पहुंचा दिया गया, किसी की दुकानें जला दी गई, किसी की बसेस जला दी गई, तो ऐसी सूरत हाल इस तरह के मामला को कभी भी ना कानून नाफिज करने वाले इदारे ना अदलिया इसकी इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मेहर साहब, आपकी जानिब आते हैं। साथ में मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको भी ऐड कर लेते हैं, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से ठीक देखने में नहीं आ रही है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, जो एक पुरअमन एहतजाज की बात हो रही है, लेकिन साथ ही रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को मुश्किलात हैं, बरामदात में मुश्किलात हैं, तो इससे क्या महंगाई और नहीं बढ़ेगी, मुल्क के हालात और नहीं ख़राब होंगे? बिल्कुल सही महविश, जब आपके मुल्क में हालात पुरसुकून होते हैं, पुरअमन होते हैं, तो ज़ाहिर है आपका इक़्तिसादी अमल, आपका माशरती अमल और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बिल्कुल ऐसे। और जैसे मुसलसल हम यही बात करते आ रहे हैं कि ये हर एक इंसान का एक कानूनी हक है कि वो एहतजाज करे, उसके साथ अगर कोई मसाइल हैं तो वो अपनी आवाज़ उठाए। इसी तरह हर एक सियासी पार्टी जो है, तो जाहिर है हर एक का अपना मंशूर होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में देखें तो 3 इसी तरह के लॉन्ग मार्चेस हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के आते ही मौलाना साहब ने मार्च किया, वो पहुंचे और उनको जगह दी गई G9 के सामने। उन्होंने काफ़ी अरसा अपना एहतजाज उधर रिकॉर्ड करवाया। उनको किसी किस्म की इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा भी आई, बिलावल साहब भी आए, तो जाहिर है हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया कि इनका कानूनी हक है, आईनी हक है, तो उन लोगों को आने दिया गया। रास्ते बंद नहीं थे, अवाम अपने काम कर रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने ऑफिसेज बिजनेसेस में जा रहे थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह अगर हम तहरीक इंसाफ के जितने भी उन्होंने मुजाहरे या जल्द से जुलूस निकाले हैं, उसको भी आप देख लें कि माशाल्लाह बहुत पुरअमन रखा गया, क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब का यही कहना है कि हमने एक पुरअमन एहतजाज करना है। इस एहतजाज के बारे में भी मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मुसलसल अपने पैगामात दे रहे हैं कि हम कोई इस्लामाबाद फतह करने नहीं आ रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करने आ रहे, हमारा एक हक है, हम जिस चीज़ पर एहतजाज करना चाहते हैं हम आ रहे हैं। एग्जैक्टली, पुरअमन एहतजाज होगा। आगे चल के आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ना है नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सियासी मौशी बहरान और मुल्की हालात। नाज़रीन, आज के दिन की बात करें या दौरे ये मौजूदा सूरत हाल की बात करें, मौजूदा सिचुएशन की बात करें, तो यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं, जो एक हमें सियासी तौर पर देखें या मौशी तौर पर देखें, जिस तरह से हमारे मेहमानों ने कहा इखलाकी तौर पर देखें, तो बहरान का सामना है। और यकीनन इसमें किन का किरदार है? हम सब का किरदार है, हमारा है, आपका है। इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम ही ने जो है वो पहला कदम उठाना है ताकि इसको तरक्की याफ्ता बना सके। इसकी जो इतनी बुरी कंडीशन हम लोगों ने बना दी है उसको सुधारने की कोशिश करें नाज़रीन। इसी यही मुल्क हमारी पहचान है, इसी मुल्क में हमने रहना है। ये मुल्क तरक्की याफ्ता होगा तो यकीनन हर जो इंसान है, हर मुआशरा जो है वो तरक्की याफ्ता होगा, खुशहाल होगा, पुरअमन होगा, तो हमारी ज़िंदगी जो है उसको भी चार चांद लगेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते चलें जी। हमारे साथ महर निगार साहिबा हैं, सैयद हादी हसन साहब हमारे साथ हैं और स्काइप पे अतीक रसूल साहब हमारे साथ हैं। आप मेहमानों का शुक्रिया ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें या आज की कंडीशन के हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से वो बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। महर साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर बात हो रही थी, मईशत की जो कंडीशन है, महंगाई, बेरोज़गारी के जो हालात वाक़यात देखने में आए, और आज के दिन की वजह से या ये जो पुरअमन एहतजाज के साथ साथ जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं उसकी वजह से जो आवाम को मुश्किलात होंगी, तो इससे महंगाई और बेरोज़गारी में और इजाफा होगा जी। बिल्कुल महविश, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। अगर एहतजाज होता है तो उसमें देखिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे, जो एहतजाज कर रहे हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करें। कि अगर हुकूमत भी इस चीज़ को लेकर चलें कि इनको एहतजाज करने दें, लेकिन ज़िम्मेदारी उनके ऊपर कौम की आयद होती है कि अगर इस दौरान में वो अपने अवाम को अच्छे तरीके से रखें, उनको आसानियाँ फराहम करें, तो इससे हुकूमत की उसमें इजाफा होता है, उनकी इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा होता है, क्योंकि अवाम देख रही होती है कि दूसरी तरफ एहतजाज है लेकिन हमारी हुकूमत को हमारा एहसास है। और इससे अगर हम इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लें तो देखें यही कौमों की एजुकेशन इसी चीज़ों से होती है कि ऐसे हालात में हम सबको अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और हुकूमत अपना काम करे, एहतजाजी अपना काम करे, लेकिन पुरअमन हालात में, पुरसुकून हालात में, ताकि जो उनके जो एहतजाज का जो तरीका है उसके ज़रिए वो अपना पैगाम, ये आपका पैगाम दुनिया तक भी जा रहा है कि आपकी कौम किस किस्म की कौम है। तो पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आप तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस देख लें, बल्कि अभी रिसेंटली 27 अप्रैल को जो हमारा जलसा हुआ था, कितना बड़ा जलसा था। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन तरीके से हुआ। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनको आने दें, क्योंकि उनको आने नहीं देंगे, वहाँ पर रुकावटें खड़ी करेंगी तो खुदा न खास्ता तसादुम का ख़तरा होता है, और तसादुम को डिफ्यूज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, हुकूमत की जिम्मेदारी। और नाज़रीन, एहतजाज करना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ये हर हुकूमत का, हर जमात का जो है एक जमहूरी हक है। तो ये तसादुम का खदशा हो सकता है, इंतशार मुल्क में फैल सकता है, तो यकीनन इस पर गौर व फिक्र की हमें ज़रूरत है। सैयद हादी साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि जिस तरह बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, मुल्क की सूरत हाल को हम देख रहे हैं, हर जमात का हक है कि वो एहतजाज करे, ठीक है, पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन मुल्क की सूरत हाल के ऊपर कोई हर्फ ना आए, मुल्क में कोई इंतशार ना फैले, आम शहरी को, आम आवाम को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे मीडिया की भी अहम जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड कराना इनका जमहूरी हक है, लेकिन जमहूरियत ये भी कहती है कि खान साहब को और इनकी पूरी मेंबर्स को चाहिए था कि ये अपोजिशन में बैठते, ठीक है, अवाम के मसाइल जो है वो सड़कों पे नहीं हल किए जाते, ऐवानों में हल किए जाते हैं, लिहाजा ये अपोजिशन में बैठते। इनको को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इन्विटेशन दिया कि ये अपोजिशन में बैठें और भरपूर अपोजिशन करें, डट के अपोजिशन करें, ताकि अवाम के मसाइल ये हल कर सकें ऐवानों में। लेकिन ये अगर आइन पसंद करते हैं और जमहूरियत पसंद करते हैं तो इन्हें चाहिए सड़कों पे ना निकले, क्योंकि इससे बहरान में मज़ीद इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है रिकॉर्ड कराना बेशक जमहूरी हक है, लेकिन इनका वक्त का तकाजा ये है कि ये
ओपोजिशन में बैठें, ऐवानों में बैठें, वहाँ जाके अपने मसाइल हल करें, अपने अवाम के, अपने कारकुनों के मसाइल ऐवानों में जाके हल करें। मैं एक बात यहाँ पर, हादी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ऐवान में बैठकर मसाइल को हल करें, लेकिन मौजूदा जो मसला है ये वो मसला नहीं है कि जिसे आप कहें कि अवाम का कोई उनका कारकुन का या अवाम का, इस तरह का अवाम का नहीं कहूँगी मैं, पूरी कौम का मसला कहूँगी, क्योंकि हमारी जो इस वक्त स्टैंडिंग है वो ये है कि बाहर से क्यों हम पर ऐसी बात मुसल्लत की जा रही है कि बाहर से हमें कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को तब्दील करो क्योंकि इसने ये टारगेट्स अचीव नहीं किए तो इसको तब्दील किया जाए। देखिए, हमने बहैसियत कौम ऊपर उठना है, हमने अपने आप को एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर बताना है कि हमारी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। बिल्कुल ऐसे हम अपने मुल्क की खातिर जो भी फैसले लेंगे हम उसमें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होंगे। हम आज इस बात को गलत साबित करना चाह रहे हैं और हम इस बात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि बाहर से और फिर अंदर से आपके लोग मिलकर एक लेजिटिमेट हुकूमत को इस बात पर उतारे कि इसने अमेरिका को आंखें क्यों दिखाई या इसने रूस का दौरा क्यों किया, ये चीज़ हम इसकी मुखालफत में खड़े हैं। सही हो गया। नाज़रीन, अपने मेहमानों से आगे चल के मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि सियासी मुआशी बहरान और मुल्की हालात, यकीनन नाज़रीन अपने मुल्क के हालात व वाक़यात से हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो इन हालात को बदलने की ज़रूरत है और वो तभी नाज़रीन मुमकिन हो सकता है जब हम सियासत के मामले में जो मुआशी सूरत हाल है उसके मामले में हमें शऊर हो, हमें आगाही हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उसको वक्त अदा करें और मुल्क की हालात को हम बेहतर बना सकें। अतीक साहब, आपकी जानिब आते हैं, हम सियासी सूरत हाल को देखें, मुआशी सूरत हाल को देखें, दिन ब दिन हम नीचे जो है वो जाते जा रहे हैं। हमारी सियासत के जो हालात हैं वो बेहतर होने की बजाय बिगड़ते हमें दिखाई देते हैं। हमारी मईशत की बात करते हैं, मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं, उसमें दिन ब दिन जो है वो हमें बहरान दिखाई देता है। वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है और किस तरह से इसका हल मुमकिन होगा? देखें, इसके मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक चीज जो हमें समझने की है हमारे, ये कि हमारी लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी पहले ही जो है वो हमेशा से समझ दें कि वो पस्ती का शिकार रही है। इखलाकी तौर पर भी हमारी जो तरबियत जिस तरह से होनी चाहिए थी, हम उसमें भी नाकाम रहे हैं। फिर हम जब सियासी शऊर की बात करते हैं, पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो वो ग्रास रूट लेवल पर अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं कर सके। आज तक आप देख, कभी ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में ये चीज शामिल नहीं है कि हम अपने जो ग्रास रूट लेवल पर हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो उनकी यूथ विंग है, चाहे वो उनकी विमेन विंग है, चाहे जो दीगर लोग हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करें, उनको तरबियत दें। जहां तक हमारी इकोनॉमी की बात है, तो एक चीज बड़ी वाज़िया है हमारे सामने है कि हम गुज़श्ता 75 सालों में इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे हैं। हमारा जो ये सिस्टम है वो कभी स्टेबल नहीं रहा। आप सियासी जो हमारी तारीख है वो देखें तो आपको सामने आ जाएगी हर चीज। कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ क्या कुछ होता रहा, हमारी जो डिक्टेटरशिप हम पे कितना अरसा मुसल्लत रही है, फिर जो हमारी जो सियासी हुकूमतें या जमहूरी हुकूमतें जिन्हें हम कहते हैं वो कैसे आई, 90s में क्या हुआ, फिर 92, 95, 97, 98 सॉरी, और इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट थी वो बड़ी मुश्किल से हमने देखा कि पहले जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट ने पूरी की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे किए। फिर अब ये जो तसलसल चल रहा था जिसमें हम कह रहे थे कि एटलीस्ट 5 साल
जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपने पूरे करे। वो टेन्योर भी जो तीसरा या जो आगे चल रहा था सिलसिला वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। इस दौरान में जो है वो एक सियासी ही सही, लेकिन जो अमल दरामद तो हुआ, जो तहरीक अदम एतमाद की वजह से गवर्नमेंट को जो है वो जाना पड़ा। अब उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि एक पार्टी जो है वो अपने लोगों को लेके वो सड़कों पर मौजूद है। तो इस सारे दौरानिये में अगर आप देखें तो हमारी पॉलिसीज नहीं बन सकी इकोनॉमी के हवाले से, और जो इक्तिसादी तरक्की के हवाले से जो मामला होने थे, जो माशी तौर पर हमारी ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए थी। हमारे इदारों को जो है वो मजबूत होना चाहिए था, उनके लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी, उनको एक ऐसा ट्रैक मिलना चाहिए था कि जो हर गुजरते दिन के साथ जिस पर काम होता, हर गुजरते दिन के साथ जिसमें बेहतरी आती और उस बेहतरी का फायदा जो है इस मुल्क की तरक्की की शक्ल में सामने आता। लेकिन बदकिस्मती ऐसा कुछ नहीं हो सका। आज भी हम जो है वो इकोनॉमी हम देखते हैं कि हमारी जो है वो पस्ती का शिकार है। आज भी अगर हम आज के दिन की बात करें तो जो आज जमात जो है वो अपने लोगों को लेकर सड़कों पर मौजूद है, उसके 3.5 साल की कारकर्दगी देख लें, उसने क्या किया। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट जो मौजूद है, 13 जमातों का ये जो एक इत्तेहाद है वो मौजूद है। ये कौन सी ऐसी पॉलिसी या कौन सी ऐसी स्कीम इनके पास मौजूद है कि ये बेहतरी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। 3.5 साल वो भी जाया। अब ये जो चल रही है गवर्नमेंट जो सिलसिला चल रहा है, इनके पास भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब ये जो ग्रास रूट पे या सॉरी जो रोड्स पर मौजूद हैं, ये कौन सी ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि जब ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो उससे फौरी तौर पर आम आदमी जो है उसकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। जो इस वक्त रोड पे लोग मौजूद हैं उनके पास कौन सी पॉलिसीज हैं, इस पे भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वक्त जाता है ब्रेक करना। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सियासी मौशी बहरान और मुल्की हालात। नाज़रीन ये बहुत ही अहम टॉपिक है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारी मुल्क की तामीर व तरक्की से मुंसलिक है, हम सब की तरक्की से जो है वो रिलेट करता है। तो यकीनन इस पर हमें गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अतीक साहब, आपकी जानिब आते हैं, आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट्स हमारे पास हैं। आखिर में आपकी राय जानना चाहेंगे, सोल्यूशन लेना चाहेंगे। प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, यकीनन एकदम से उनको हल नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के इस मुल्क के जो प्रॉब्लम जो मसाइल हैं उनका हल यकीनन मुमकिन होगा। लेकिन किस तरह से, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि हमें अब अपनी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको ये बात बताने की जरूरत है कि हमें कंट्री सेंटर्ड पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सही, कि जिसमें हमारा जो मुल्क है वो हमारा पिवटल पॉइंट हो, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट हो, कि इस वक्त हमें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करना है। तो वो कैसे हो सकता है? क्या हम सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करते हुए या एहतजाज करने वालों को रोकते हुए हम कामयाब होंगे, इस मुल्क की बेहतरी करेंगे? ऐसा नहीं। बिल्कुल, हमें इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमें इस मुल्क की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको बेहतर करना है, हमें इस मुल्क की इसकी जो प्रोटेक्शन है, इसके तहफ़्फ़ुज़ है, उसको बेहतर करना है, इसकी फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से हमें काम। तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि इस वक्त हमें एक कंसेंसस डेवलप करना है तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, उन्हें मिल के बैठ ये पॉलिसी बनानी है कि हमें इस मुल्क को सबसे पहले जो इस वक्त बहरान हमारा जिस बहरान का हम शिकार हैं वो है हमारी बिल्कुल जी बिल्कुल इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने वक्त दिया। जी मेहर साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? मैं भी इसी बात को इंडोर्स करूँगी, जब तक हमने बहैसियत कौम एक अपने मुल्क के लिए पॉलिसी ना बनाई हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम देखें, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। अगर हम दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, अमरीका, चलिए दूर नहीं
जाते, हम इंडिया की बात करते हैं। उनकी हुकूमतों के लिए पॉलिसी होती है और वो सब उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं और वो सबसे आगे अपने मुल्क के मफाद को रखते हैं। बिल्कुल, और हमें भी सबसे पहले अपने मुल्क की जो तामीर और तरक्की है उसके लिए सोचना चाहिए। जी सैयद हादी साहब, आप आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज दें? देखिए, एक तो मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि अमेरिका का दौरा करते हुए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो इमरान खान के रूस का दौरा था उसका दिफा किया, उसका सब पार्टियों ने खैर मकदम किया। और जहाँ तक बात है, ये मेरे भाई जो फरमा रहे थे कि इनके पास जो सिटिंग हुकूमत है, इनके पास क्या पॉलिसीज़ है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो यही है कि पाकिस्तान में जो एक माशी बहरान है उसको हल किया जाए। उसके लिए चाइना का दौरा किया, सी पैक का मंसूबे को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान से माशी बहरान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया और यकीनन नाज़रीन इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है और उनको बर वक्त अदा भी करना है। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अहम मौजू के साथ। अभी तक के लिए इतनी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।